की पाठ्य पुस्तक अक्षरा से पढ़ने जा रहे हैं पाठ जो है चिर महान। क्या नाम है पाठ का? चिर महान। और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये कविता है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। इसमें कवि क्या है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। ये कविता पढ़ के सुना रहे हैं और साथ में तुम्हें बोलना भी है। ठीक है। जब जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण, जब जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण हो सत्य प्राण। ठीक है। और इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब इसके शब्दार्थ देखो। जग, जग का अर्थ होता है जगत। जग का क्या अर्थ होता है? जगत। या हम कहते हैं संसार। ठीक। जग जीवन, जग जीवन का अर्थ है जगत का जीवन, जगत और जीवन। या हम क्या लिख सकते हैं? जगत और जीवन। सत्य प्राण, सत्य प्राण का अर्थ है सत्य ही जिसका प्राण हो। मानव के हित समान, इसका अर्थ है जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। ठीक है, कि हम बिना सोचे समझे किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं? विश्वास रख रहे हैं कि ये तो वो कहलाती है अंधभक्ति। अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, या हम कहें सारा। परित्राण का मतलब है पूर्ण रक्षा। विहान, विहान का मतलब है प्रातः काल, या हम कहेंगे भोर, नहीं सुबह बोलते हैं जो। अब इनका जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी ग्राम में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, किदम्बरा आदि। कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, किदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ।
इनका जो निधन हुआ वो 28 दिसंबर सन 1977 में हुआ। ठीक है। पद्यांशों की व्याख्याएं बता रहे हैं। जगजीवन से लेके हित समान, जगजीवन से लेकर हित समान तक। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा, क्योंकि पहले मंजरी चलती थी परंतु अब अक्षरा आ गई है। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चिरमहान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। व्याख्या। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घकाल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से भरपूर और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। दूसरा पद्यांश है जिससे जीवन में डैश करके अखिल व्यक्ति तक। संदर्भ और प्रसंग इसके पहले जैसे ही रहेंगे। व्याख्या। हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं बिना सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। फिर है पाकर प्रभु तुमसे लेकर बिहान तक। हे प्रभु, संदर्भ और प्रसंग इसका जैसे पूर्व पहले दिया गया है वैसे ही लिखना है। व्याख्या। हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी व समृद्ध बना सकूं। इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और भय शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाई, जैसे प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। अब दुर्गुण वाले शब्द हैं भय, संशय, अंधभक्ति। प्रश्न 2 है, कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? कवि विश्व में नवजीवन का विहान क्यों लाना चाहता है? इसका उत्तर है मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख, समृद्धि और विकास के लिए ही कवि विश्व में नवजीवन का विहान लाना चाहता है। कुछ प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता का शीर्षक चिरमहान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस कविता का अन्य शीर्षक नवजीवन का विहान भी हो सकता है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जग जीवन में जो चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण,
इसका अर्थ है जो संसार रूपी जीवन में दीर्घकाल तक रहने वाला श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारा करने वाला हो। दूसरा है जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे भय, शक, संदेह और बिना सोच विचार के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो। नीचे का वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ खा वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम में नहीं हैं। उन्हें का वर्ग की संबंधित पंक्तियों के नीचे लिखिए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, तो इसको किससे मिलाएंगे? जो हो मानव के हित समान। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, इसका सही उत्तर है मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान।